प्यारे बच्चों, आज हम ईएमसी की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि 9 टू 12th क्लास के लिए बच्चों, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लासेज के लिए है। तो बच्चों देखिए, ये वर्कशीट पिछली वर्कशीट से जुड़ी हुई है। वर्कशीट नंबर 23 में हमने योजना बनाकर कार्य किया था, उसका पार्ट 2 हम करेंगे, प्लान एंड एग्जीक्यूट। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वर्कशीट में हमने सीखा कि योजना के साथ किए गए काम को कुशलता के साथ और कम समय में किया जा सकता है। तो कुशलता और कम समय, कुशलता के साथ किया जा सकता है और कम समय में किया जा सकता। कब किया जा सकता बच्चों? योजना के साथ। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि एक अच्छी योजना कैसे बनाते हैं और योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत के लिए एक गतिविधि करते हैं बच्चों, और यह गतिविधि अपने परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे। इस गतिविधि में 2 पारियां होंगी। तो पहली पारी देखिए बच्चों, पहली बार नाव बनाना। कागज़ से हम नाव बनाएंगे। हर पारी में 5 मिनट में अखबार के 2 पन्नों से ज़्यादा नाव बनानी है। 5 मिनट पूरे होने पर नोट करें कि आपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कितनी नाव बनाई। ध्यान रखें कि किसी भी तरह की गोंद, पेस्ट, स्टेपलर, टेप, पिन, कैंची का प्रयोग नहीं करना है। अब दूसरी बार नाव बनाते हैं। फिर से अखबार के 2 से 3 पन्ने लें। अब अगले 5 मिनट में योजना बनाइए कि उतने ही समय में उपलब्ध साधनों के साथ आप पहले प्रयास से ज़्यादा नाव कैसे बनाएंगे। फिर से नाव बनाने के लिए 5 मिनट का समय लें और अंत में नोट करें कि इस बार आपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कितनी नाव बनाई। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नाव बनाने के दूसरे प्रयास में आपने योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा, उदाहरण देते हुए विस्तार से बताइए। तो बच्चों देख सकते हैं, ये नाव बनाई और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे ये है बच्चों, हमने काम को बांट लिया। अखबार को ठीक ठाक से काटने का काम छोटे भाई को दे दिया। यानी अखबार को पहले से कटिंग कर लिया या अखबार को काटने का काम छोटे भाई को दे दिया, और एक एक करके नाव बनाने का काम शुरू किया और समय से पहले ही तीनों अखबारों से 15 नाव बना ली। तो क्या किया बच्चों? तो ये हमारा व्यू है, आप अपना व्यू दे सकते हैं इसके अंदर। तो योजना के अनुसार हम इस तरह से कार्य कर सकते हैं बच्चों। अब आ जाइए वापस वहीं पर। तो बच्चों यहाँ पर थे हमने नाव बनाई, ये आप देख सकते हैं, और हमने ये इसको फिल कर दिया है। आइए एक और योजना बनाते हैं और समझते हैं कि योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस गतिविधि के लिए मान लीजिए किसी एक विषय का कोर्स समाप्त हो जाने के बाद सभी विद्यार्थियों को समूह में एक एक पाठ पूरी कक्षा को समझाने का कार्य मिला है। आपको यह कार्य करने की योजना बनानी है। तो कैसे योजना बनाएंगे? योजना बनाते समय योजना से संबंधित सवालों के बारे में सोचना होगा। जैसा आप कौन सा ऑनलाइन माध्यम चुनेंगे, इसके लिए कितना समय चाहिए, समूह का हर सदस्य क्या करेगा, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन से प्रश्न पूछेंगे, फीडबैक कब और कैसे लेंगे आदि। इन बिंदुओं को निम्नलिखित तालिका में नोट कर सकते हैं बच्चों। तो ये योजना बनाना, ये तालिका दी गई बच्चों। एक पॉइंट पर हमने रखा ऑनलाइन माध्यम, फिर 2 समय, नंबर 3 समूह के हर सदस्य की भूमिका, और नंबर 4 पढ़ाने का तरीका, नंबर 5 अन्य विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्न, नंबर 6 पर फीडबैक रखी हमने, और नंबर 7 पर अन्य महत्वपूर्ण चरण। तो हल हम यहाँ पर फिल कर देंगे इनके अंदर। तो बच्चों देखिए योजना कैसे बनाई जाती है। तो इसमें योजना हम इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएंगे। जैसे हम नंबर 1 पर लेते हैं, गूगल मीट से पढ़ा सकते हैं।
टेलीग्राम से पढ़ा सकते हैं और किसी और चीज़ से भी हम पढ़ा सकते हैं बच्चों। अन्य माध्यम से जैसे व्हाट्सएप से पढ़ाई अब चलती है आपकी, तो वो भी हम कर सकते हैं, या फिर और अन्य माध्यम भी आप ढूंढ सकते हैं इसमें। समय दूसरे नंबर पर हम रखते हैं बच्चों समय को। दूसरे नंबर पर किसको रखते हैं? समय को। 1 घंटा रोज़ सुबह 9 बजे से स्टार्ट करेंगे। और नंबर 3 पर समूह के हर सदस्य की भूमिका अपने समूह में काम का बंटवारा करना। अपने समूह में काम का बंटवारा करना। नंबर 4 पर पढ़ाने का तरीका फेस टू फेस हो सकता है, और बाय मैसेज हो सकता है, बाय वीडियो हो सकता है, बाय ऑडियो मैसेज हो सकता है। तो ऑनलाइन तरह तरह के मैसेज करके भी हम पढ़ा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं इसमें। नंबर 5 पर है अन्य विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या सभी तैयारी के साथ आए हैं? तो सभी से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनकी तैयारी करें अच्छे से। फीडबैक, अंत में प्रत्येक से क्लास के बारे में प्रश्न करना। नंबर 7 अन्य महत्वपूर्ण चरण, क्या सभी ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं? ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंफर्टेबल हैं? क्या उनके पास साधन हैं ऑनलाइन के? तो ये फीडबैक है बच्चों। और बच्चों उसके बाद है, देखिए ये तो हमने योजना और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स नोट किए टेबल में। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको योजना बनाने के लिए छोटे लक्ष्य तथा कार्य निर्धारित करने हैं। अपनी योजना अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। अपनी योजना के बारे में उनका क्या कहना था उन्हें फ़ोन करके पूछिए और नीचे लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी योजना, और फ्रेंड्स के साथ जो शेयर की, उनसे साझा की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया बच्चों, देखते हैं। ये देखिए, ये हमने सारणी की थी, और ये देखिए मेरी योजना और मेरे दोस्त की योजना एक जैसी नहीं थी। जब मैंने उसको अपनी योजना बताई तो वह भी खुश हुआ, और बाद में उसने अपनी योजना मुझे बताई। उसकी योजना बनाने में उसके पिताजी ने भी उसकी मदद की थी। तो उसके बाद योजना बना लेने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो बच्चों योजना बनाने के बाद, योजना बनाने के लिए आपने योजना को किन छोटे छोटे चरणों में बांटा? कौन से छोटे चरणों में बांटा? ऑनलाइन गूगल मीट के लिए रोहन को जिम्मेदारी दी। पढ़ाने के लिए विषय का चयन साथ मिलकर किया। कौन पढ़ाएगा तथा किसकी मदद कैसे होगी, इस बारे में चर्चा हुई। तो ये बना छोटे छोटे चरण आप बना सकते हैं योजना में, अपनी योजना में शामिल कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों उसके बाद देखिए, योजना में हमने चरण शामिल किए ये छोटे छोटे चरणों में। योजना बनाने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। योजना बनाने के लिए आपने योजना को किन छोटे छोटे चरणों में बांटा, ये हमने कर लिया है बच्चों। उसके बाद देखिए, क्या आपको लगता है कि योजना बनाने के बाद योजना के अनुसार काम करते समय योजना में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों? तो देखते हैं क्या बदलाव की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। तो ये देखिए, हाँ योजना में बदलाव की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है, और योजना के ठीक से कार्य ना करने पर भी निर्भर करता है। यदि पढ़ाने वाले दिन जिसे पढ़ाना है, यदि उसका गला खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे सदस्य को लेनी पड़ सकती है, या कोई और समस्या हो जाए, किसी अन्य बीमारी से सामना हो जाए, उसमें भी योजना को बदलना पड़ता है। क्या बनाई गई योजना में ज़रूरत के अनुसार बदलाव करना सही होगा? अपने साथियों के साथ चर्चा करके लिखिए। तो देखते बच्चों, क्या बनाई गई योजना के ज़रूरत के अनुसार बदलाव करना सही होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा। पहले मेरे साथी बीच में योजना बदलने के पक्ष में नहीं थे, परंतु विचार विमर्श व बातचीत होने पर हमने मिलकर तय किया कि यदि
कोई समस्या आई तो हम अपनी योजना में बदलाव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बदलाव भी कर सकते हैं बच्चों अपनी योजना में। उसके बाद देखिए बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुंबई डब्बा वालों का वीडियो देखिए। चर्चा कीजिए कि वे अपने काम को कुशलता से करने के लिए किन छोटे चरणों में बांटते होंगे। तो इस वीडियो में बच्चों डिब्बा वालों का वीडियो दिखाया गया है मुंबई में, जो डिब्बा बांटते हैं खाने का डिब्बा। तो वो उन्होंने अपने कार्यों को करने के लिए भी योजना तैयार की होगी शुरुआत में, और बाद में वो छोटे छोटे चरणों में मिल करके एक पक्की योजना तैयार हो गई। योजना बनाने के बाद बारे में आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए और नोट कीजिए बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 24। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।